बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में बुलडोजर एक्शन शुरू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहित खान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने वाला है और मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। अवैध ढंग से कॉम्प्लेक्स बनाने का आरोप। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ओवर टू यू। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ तस्वीरें हैं? क्या बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है? तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल ग्राउंड जीरो की तस्वीर है कि बुलडोजर दो बार जो हैमरिंग है वो की गई है और एक हिस्सा जो है छत के पास का वो टूटा हुआ है। पेड़ की आड़ के कारण वो इस तरफ से दिखेगा नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि फिर एक बार ये कार्रवाई रुक गई है। जो तोड़फोड़ की गई थी उसका मलबा नीचे बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है मशीन के नीचे, लेकिन कार्रवाई इसलिए रोकी गई है कि जब हैमरिंग की जा रही है तो जेसीबी मशीन के आसपास जितनी मिट्टी है वो सरक रही है। तो जेसीबी आप देखिए तालाब से कैसे झूलती हुई जेसीबी दिखाई दे रही है। और फिजिक्स का बेसिक नियम, क्रिया की प्रतिक्रिया, जब हैमरिंग से क्रिया की जा रही है तो जो रिवर्स में झटका आ रहा है उसके चलते आगे की तरफ जो हिस्सा लगाया गया है उस झटके को संभालने के लिए वो ढनक जा रहा है नीचे। और आप देखिए टायर तालाब से कितना नजदीक है, तो इस कारण से अभी मशीन को रोक दिया गया है। कार्रवाई अभी रुकी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा जो है अभी दीवार का टूटा हुआ है। कार्रवाई इस समय रोक दी गई है। जरा इस हिस्से से एक बार पूरी तस्वीर, पूरा सूरत आपको दिखाते हैं। तालाब, सबसे पहले इस तालाब को देखिए। तालाब को लेकर भी तमाम सवाल हैं। जमीनें जो कब्जाई गई हैं तालाब के लिए और सरकारी जो जमीनें हैं बताया जा रहा है उन पर भी इस तालाब को बनाया गया है। इसके बाद सामने की तरफ बेकरी है। सुबह सुबह टीमें पहुंची और बेकरी में जो प्रोडक्ट मिला, फूड प्रोडक्ट मिला, उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब थी, उसको लेकर कंसर्न दिखाई दिए। प्रोडक्ट को सील किया गया और इस समय जो कार्रवाई हो रही है वो उसी बेकरी पर हो रही है। कॉमर्शियल गतिविधि की जा रही थी बिना कोई कॉमर्शियल परमिशन लिए। उस बेकरी से जुड़ा कोई अनुमति सरकार की तरफ से नहीं ली गई थी। कोई इंस्पेक्शन जो फूड क्वालिटी का होता है वो कभी होता नहीं था। इसी के चलते ये कार्रवाई सबसे पहले बेकरी में दिख रही है और बेकरी के बाद रास्ता आप देखिए किस तरीके से अधिकारियों, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। पुलिसकर्मी किस तरीके से सारे सिक्योरिटी गैजेट्स को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। कुछ के हाथ में लाठी तो कुछ के हाथ में स्लेह भी हैं। और इसके बाद दिखेगा आपको सड़क के नजदीक वो कॉम्प्लेक्स, जिसका आगे का हिस्सा एसडीएम ने बताया रिपब्लिक भारत को कि काफी जो है चक्रोट पर बढ़ाकर बनाया गया है। तो उस पर भी कार्रवाई आने वाले समय पर देखने को मिल सकती है। वापस अब आते हैं इसी बेकरी की तरफ, जहां ये जेसीबी की कार्रवाई जो है, बुलडोजर की कार्रवाई जो है इस समय रुकी हुई है, क्योंकि संकरा रास्ता और मिट्टी स्थिर नहीं है। इसके चलते खतरा है और यही कारण है। आप देखिए मशीन के पास जो पेड़ दिखाई दे रहा था वो भी काफी हद तक सरकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में मशीन को रोक दिया गया है क्योंकि खतरा है कि जो ये जेसीबी मशीन है वो सरक कर अंदर तालाब की तरफ जा सकती है। और अब प्लानिंग है कोई दूसरी मशीन लेकर आने की और फिर कार्रवाई को शुरू करने की। तो ये तस्वीर, ये सूरत इस समय अयोध्या में जो मामला था नाबालिग लड़की के संग, उसमें सपा नेता के बेकरी पर दिखाई दे रही है। बेकरी में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई लेकिन इस समय के लिए रोक दी गई। बिल्कुल अजय, देखिए लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन जरा ये समझाइए, क्योंकि देखिए कल जिस तरीके से पीड़ित परिवार मिलने के लिए पहुंचता है मुख्यमंत्री के साथ, इसके बाद आज एक्शन देखने को मिलता है। क्या माना जाए, अब मोहित खान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? बिल्कुल, कल की मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद यूं भी मुख्यमंत्री ने जब से मुख्यमंत्री बने हैं, चाहे वो रोमियो स्क्वाड का सृजन रहा हो, चाहे अलग अलग मामले हो, अम्बेडकर नगर में लड़की के संग छेड़खानी की घटना के बाद हाफ एनकाउंटर, कानपुर की घटना में हाफ एनकाउंटर, ऐसे तमाम किस्से हैं जहां पर महिलाओं के संग जुड़े गड़बड़ियों में, उनके संग हुए दुर्व्यवहार को लेकर सरकार तुरंत एक्शन मोड पर दिखाई देती है। और यही कारण था कि इस मामले में भी मुख्यमंत्री ने सदन में मुद्दा उठाया। उससे पहले से ही टीमें काफी एक्टिव दिखाई दी। 29 तारीख को मां पहुंची अपनी बेटी को लेकर, FIR कराने के लिए मामला लिखा गया, FIR दर्ज हुई, 30 तारीख को गिरफ्तारी हो गई। और गिरफ्तारी के बाद कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण था। कल से एक दिन पहले सदन में मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे बोला कि कोई सद्भावना एक्सप्रेस नहीं रहेगी, बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। और कल के दिन जो पीड़ित की मां है वो मुख्यमंत्री से मिलती है, मुख्यमंत्री से जो बातचीत होती है वो बात बताती है कि कैसे आंखें नम हो जाती है। और उसके बाद आज तस्वीर जो है, कल के दिन एक्शन देखने को मिला पुलिसकर्मियों पर, चाहे वो पूरा बलखलंदर के SO हो उनका सस्पेंशन, या फिर जो गांव में चौकी थी उसके जो इंचार्ज थे उनका सस्पेंशन रहा हो। और आज के दिन यहाँ अधिकारियों का पूरा रेला है। सुबह सुबह हम इस जगह पर ठीक है अजय।